बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहम करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी आगाज़। तो उम्मीद है सब साथी खैरियत के साथ होंगे। बड़ी तेज़ी के साथ ये वक़्त, ये लम्हे, ये दिन जा रहे हैं कि माह सयाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बबरकत महीना अपनी रहमतें, बरकतें और बख्शिशें लुटाता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ रवां। तो दोस्तान मोहतरम, कभी भी ये ख्याल ना करें कि रोज़ा रख के कोई भी आपने घर का काम काज नहीं करना, बल्कि सोई रहना है और आराम करना है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं, मुनासिब भी नहीं है कि रोज़ा वही है कि जो ज़्यादा आपके जिस्म को तंग करे, आप उस पर सब्र करें। सब्र करने का नाम रोज़ा है, यानी कि ज़ुबान से कोई गलत बात को निकालते निकालते रुक जाना और कहना कि मेरा रोज़ा है, इस चीज़ का नाम रोज़ा है। और जहन का किसी गलत करने को दिल चाहना और फिर उस पर रुक जाना, सब्र कर लेना, सब्र ही का नाम रोज़ा है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर भी इरशाद फरमाया कि नमाज और सब्र से नस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। यानी कि सब्र से हम मदद हासिल कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं कि हमारा दिल चाह रहा है कि आज फ़लाँ चीज़ खा ले, आज खा ले, आज खा ले, लेकिन अपनी नफ्स को मारने का नाम रोज़ा है, अपनी ख्वाहिश को मार देने का नाम रोज़ा है। रोज़ा क्यों? रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों हमारे ऊपर नाज़िल फरमाया? पहली उम्मतों के ऊपर भी ये फ़र्ज़ था। दोस्तान मोहतरम, एक बादशाह था। बादशाह जो है उसका बड़ा खुशहाली वाला इलाका था, बड़ी उसके इलाके के अंदर यानी कि रौनकें थीं, खुशियाँ थीं। तो उस तक खबर पहुंची कि आपके फ़लाँ इलाके के अंदर कहत बर्पा हो गया है, वहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं। उसने ऐलान कर दिया कि हर शख्स, हर आदमी एक वक़्त का खाना छोड़ के 2 वक़्त का खाएगा। और उसने एक वक़्त का वो जो कहत वाले इलाके के अंदर लोग थे उनके लिए भेज दिया। तो अल्लाह को ये अदाब बड़ी पसंद आई। तो इसी चीज़ का नाम रोज़ा है। रोज़ा रखिए, एहसास कीजिए, फितराना अदा कीजिए और अल्लाह से दुआएं कीजिए कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लाए, अल्लाह हमें नेक और साले अमाल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।